प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। यानी एक त्रिभुज बनाना है ABC जिसमें BC जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है। यानी दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा नहीं दिया है। और एक कोण दिया है, कोण ABC यानी कोण B 60 डिग्री है। तो सबसे पहले आधार किसको लेंगे? तो ये B से जो शुरू हो रहा है, जैसे BC, तो इसको आधार ले लेंगे। BC 6 सेंटीमीटर। ऐसे भी यहाँ पे जो 4 है नीचे, तो ये 4 और 6 दोनों 2 के पहाड़ा में है। अगर यहाँ पे देखा जाए 5 और 4 तो दोनों किसी के पहाड़ा में नहीं है। 5 5 के पहाड़ा मिलेगा और 4 2 के पहाड़ा मिलेगा, चाहे 4 के पहाड़ा मिलेगा। और यहाँ पर ये दोनों 2 के पहाड़ा में मिल जाएगा, इसीलिए आधार यही लेंगे 6 सेंटीमीटर, जो पहले ही एक लाइन खींच के यहाँ 6 सेंटीमीटर काट के और घुमा दिए हैं। अब क्या है कि कोण B 60 डिग्री है, तो कोण यहाँ पे B पर चांद से 60 डिग्री का कोण बना दिया जाएगा। एक बिंदु देके और इसको स्केल से मिला दिए हैं। यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। अब AB चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ B है, A इधर कहीं होगा, तो 5 सेंटीमीटर स्केल में नाप लेंगे। पाँच सेंटीमीटर नाप के और इसमें यहाँ से काट देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देने से एक त्रिभुज तैयार हो जाएगा। और ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, ये AB भुजा जो है 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। ये मापने की ज़रूरत नहीं है। आगे एक और त्रिभुज बनाना है, आगे लिखा हुआ है फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज AB से जो अभी बना है कि संगत भुजाओं की इतना गुनी हो। तो एक और त्रिभुज बनाना है जिसका भुजा जो है 3/4 गुनी हो। तो देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर इससे आधार जो है, ये जो आधार है इससे गुना किया जाएगा इसमें 3/4 में। तो दोनों ये 6 और 4 जो है 2 के पहाड़ा में है, 2 3 6 2 दूनी 4, यहाँ गुना हो जाएगा 3 3 9 सेंटीमीटर बटा 2। ये भाग होगा तो 9 का आधा 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका काम आगे पढ़ेगा। इसका काम पढ़ने से पहले एक काम किया जाता है कि यहाँ पर नीचे की ओर चांद की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ऐसे 10 20 30 40 50 60। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ पे जहाँ कटा है, ये जो पहले घुमा दिए थे हम लोग 6 सेंटीमीटर का, ये जो काट के इधर बता दिए हैं पहले 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ से यहाँ को मिला देना है, इस बिंदु से उस बिंदु को ही मिलाया जाता है। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिए। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाए हुए थे, तो यहाँ भी 60 डिग्री का ही कोण आएगा। अब ये 4.5 जो यहाँ पे आया था, इसको इसी में काटा जाता है, तो 4.5 यहाँ पे स्केल में माप लिया जाएगा। 4.5, तो छोटा छोटा खंड यहाँ पे 5, 4 के बाद 5 को खंड गिन लिया जाएगा और इसमें यहाँ B पर रख के प्रकार को ऐसे काट दिया जाएगा। अब चांद की मदद से यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री बनाना है। पर चांद कैसे रखना है, लाइन लाइन पे होना चाहिए। चांद का जो सबसे निचला लाइन है और जिस लाइन पे बना रहे हैं वो लाइन को ढक लेना चाहिए।
और यहाँ पे बीच वाला बिंदु यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे गिनना है 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 यहाँ पे आ रहा है। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है, लेकिन वहाँ तक नहीं जाना, वो तो रास्ता बता रहा है। यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच के बस छोड़ देना है, बस इस रेखा को मिलाना है। फिर आगे यहाँ कोण मापना है। यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री कोण बना दिए। अब यहाँ जितना डिग्री उतना डिग्री यहाँ भी बनाना होगा, तो चांद से मापना होगा यहाँ पे कितना डिग्री है। ये चांद से मापने पर लगभग आ रहा है 51 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 51 डिग्री। यहाँ पे एक कम एक ज़्यादा भी आ जाता है किसी किसी का, अगर थोड़ा इधर उधर कहीं मिस होता है तो। अब यहाँ पर भी बनाना है 51 डिग्री। तो यहाँ पर इस बिंदु पर ऐसे चांद रखेंगे, लाइन लाइन पर रहना चाहिए। 51 डिग्री, 50, 51। अब यहाँ से इस बिंदु को मिलाएंगे, लेकिन बिंदु रास्ता बताता है, रेखा तक लाके इस लाइन को छोड़ देंगे, बस रेखा तक ही बन के रेडी हो गया। यहाँ ए है तो यहाँ पे ए डैश, यहाँ सी है तो यहाँ पे सी डैश। यहाँ पे जो पहले त्रिभुज बनाए थे त्रिभुज ABC, ये समरूप होगा त्रिभुज A डैश B और C डैश के, समरूप होगा, क्योंकि यहाँ 51 डिग्री तो यहाँ भी 51 डिग्री। दो कोण बराबर होना चाहिए समरूप के लिए। ये दोनों कोण बराबर है और ये कोण तो दोनों में है। और एक और चीज़ है कि 3/4 गुनी भुजा बोल रहा था। 3/4 का मतलब हुआ 0 या दशमलव देंगे 30 हो जाएगा, क्योंकि 4 के पढ़ा में 3 नहीं है, छोटा अंक है। तो 4 7 28, यानी 0 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी 1 से भी छोटा आ रहा है। इसीलिए जो दूसरा त्रिभुज बना है ये इससे छोटा है, यानी ABC त्रिभुज से छोटा त्रिभुज होगा ये, इसका मतलब यही है। अगर यहाँ पर 1 से बड़ा अंक आता तो यही त्रिभुज बड़ा आता। अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में मिलेगा।